उत्कृष्ट विद्यालय में मुख्यमंत्री निःशुल्क स्कूटी वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सांसद के हस्ते 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 392 छात्र छात्राओं को वितरित की गई स्कूटी। चंदनगांव में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर हुई जमकर मारपीट। महिला को कार से कुचलने की भी हुई कोशिश। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक को लिया हिरासत में। कलेक्टर ने बुधवार को मौखड़ ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों का निरीक्षण कर प्रशासनिक व शैक्षणिक कार्यों को लिया जायजा। मां की बगिया का भी किया अवलोकन। और आगामी नवरात्र पर्व में गरबा आयोजनों को लेकर राष्ट्रीय हिंदू सेना ने सौंपा मांगों का ज्ञापन। प्रशासन से नियमों का पालन करवाने का किया निवेदन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में आज मुख्यमंत्री निःशुल्क स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने कुल 392 छात्र छात्राओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्कूटी का वितरण किया। भोपाल से लाइव चल रहे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जुड़े, जिन्हें बच्चों ने लाइव देखा। इसके पश्चात कलेक्टर शीलेन सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल, सहायक संचालक बीएल मिश्राम, प्राचार्य डीपी डहरिया, पूर्व प्राचार्य अवधूत काले सहित नीट एवं जेईई सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नियोजित टीचर्स की बैठक लेकर कक्षाओं के संचालन और इस सत्र के नवाचारों पर चर्चा व समीक्षा की। गौरतलब है कि प्रदेश में निःशुल्क ई स्कूटी ICES योजना शैक्षणिक सत्र 2022-23 से संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे छात्र छात्राएं पात्र होते हैं जिन्होंने प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संचालित शासकीय हायर सेकेंडरी शाला में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं में समस्त संकाय को शामिल कर अपनी शाला में नियमित परीक्षार्थी के रूप में टॉप किया हो। बालिका विद्यालय की दशा में स्कूल की टॉपर एक बालिका को, बालक विद्यालय होने की दशा में एक टॉपर बालक को एवं को-एड स्कूल जिसमें बालक बालिकाएं दोनों अध्ययनरत हो की दशा में स्कूल की एक टॉपर बालिका एवं एक टॉपर बालक अर्थात एक स्कूल से 2 विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2024-25 के लिए 12वीं की परीक्षा में 7,832 स्कूल टॉपर से विद्यार्थियों को स्कूटी राशि प्रदान की गई। को भी शुभकामनाएं और बधाई कि आप लोगों ने अपने बच्चों में इतनी अच्छी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करके उनके गुण दिए कि उन्होंने परीक्षाओं में बेहतर परिणाम देने के लिए प्रेरित होकर के पढ़ाई की और अच्छे नंबर प्रस्तुत किए। जो 12वीं की परीक्षा है या जो भी परीक्षा आपने दी इसके कारण ये स्कूटी आपको मिल रही है। इतनी बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा जिले में जो स्कूटी वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश सरकार बच्चों की शिक्षा के प्रति कितना गंभीर है, कितना ज़्यादा आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में सोचती है। ये स्कूटी वितरण योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की है, वो उसके पीछे उद्देश्य यही है कि आप सब में पढ़ाई के प्रति रुझान हो, पढ़ाई के प्रति रुझान के साथ साथ आपसी कंपटीशन भी हो, ताकि ये भावना रहे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाऊं ताकि मुझे स्कूटी का लाभ मिल सके और मेरा नाम सम्मान पट्टिका पे लिखा जा सके, स्कूल में सम्मान से लिया जा सके। और अपनी शाला में आप लोग प्रथम आए हैं, तो जो प्रथम आता है उसको कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और पढ़ाई करके कोई कलेक्टर बन जाए, कोई एसपी बन जाए, कोई वैज्ञानिक बन जाए, कोई सीए बन जाए, तब क्या होगा, कितना सम्मान मिलेगा। तो जैसा भी कलेक्टर साहब कह रहे थे कि इस समय में हमको भटकाने के लिए बहुत कुछ रहता है, हमारे मार्ग से हमें अलग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन जिस तन्मयता के साथ आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई करे हैं उसी तन्मयता के साथ आप लोग पढ़ते चले आगे। भविष्य हमारा है और दुनिया हमारी मुट्ठी में है। हमारी सरकार की आपकी पढ़ाई इसी गति से आप लोग आगे बढ़ते रहे, आपको कभी कोई परेशानी ना आए, इस उद्देश्य से हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा मध्य प्रदेश के लगभग 8,000 बच्चों को यह स्कूटी प्रदान की जाए। आज का दिन हमारे छिंदवाड़ा के जो प्रथम श्रेणी में बच्चे आए हुए हैं
उनके लिए आज का दिन बहुत ही खुशियां लेकर के आया है। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा हमारे छिंदवाड़ा जिले के 392 बच्चों को और मध्य प्रदेश के लगभग 8000 बच्चों को यह स्कूटी प्रदान की गई है। बच्चे आगे पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पे केंद्रित करें, उन्हें छोटी मोटी चीजों के लिए कहीं भटकना ना पड़े, इस उद्देश्य से यह स्कूटी वितरित की गई है। साथ ही साथ जो अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में बहुत आगे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार लगातार इसका काम कर रही है। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ाने का काम माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुआ है, चाहे संदीपनी स्कूल हो, चाहे एक्सीलेंस विद्यालय हो, सीएम हमारे एकलव्य विद्यालय हो, पीएम श्री स्कूल हो, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। आज मैं समस्त यहाँ पर बच्चे आए हैं, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। साथ ही साथ इन सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये इस स्कूटी को लेकर के ये आगे बढ़े, तेज गति से आगे बढ़ते हुए अपने जो इन्होंने लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य में सफल हो, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। शहर के चंदनगांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर डंडों से हमला किया। इसके पहले परिवार के ही एक कार चालक ने विवाद के दौरान घर के सामने खड़ी महिला को कार से कुचलने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला को जान से मारने का प्रयास किया गया। यह घटना गुरुवार की दोपहर की है। मारपीट और कार से कुचलने की कोशिश के बाद पीड़ित पक्ष कोतवाली थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। मामले में थाना निरीक्षक आशीष कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। चूंकि विवाद जमीन से जुड़ा है और राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए जमीन विवाद में पुलिस सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन मारपीट और जान से मारने की कोशिश के मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार कार घर के सामने खड़ी महिला को जोरदार टक्कर मारती है। बताया जा रहा है कि टक्कर जानबूझकर मारी गई थी। घटना के दौरान अचानक से बीच में आई कार का क्रमांक MP 48 ZF 1555 है। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। हाँ, ये चंदन गांव का विवाद है। मेरा चौबित कर जो इसमें है एक महिला फरियादी है, आपस का जमीन का इनका विवाद है। उस चीज को लेके आज विवाद हुआ है और इनका ऐसा कहना है कि हिमांशु नाम के व्यक्ति ने, जो उनके द्वारा नाम बताया गया है, इसने मुझे मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई और हमारे साथ मारपीट की, ऐसा उनका कहना है, जिसमें कि अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। पंजीबद्ध करने के उपरांत उसे बेचना मिले। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह व जिला पंचायत CEO अग्रिम कुमार बुधवार को मोखेड़ ब्लॉक के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय सहित विभिन्न ग्रामों में किसानों की फसलों का अवलोकन किया। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने तहसील कार्यालय मोखेड़ एवं जनपद पंचायत मोखेड़ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालयीन व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान जिला पंचायत CEO अग्रिम कुमार भी साथ थे। निरीक्षण के समय तहसील कार्यालय में जनसामान्य से संबंधित सेवाओं की प्रगति, अभिलेख संधारण तथा राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति देखी गई। जनपद पंचायत कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने रिकॉर्ड संधारण की स्थिति पर असंतोष जताया। उन्होंने पाया कि कई अभिलेख व्यवस्थित ढंग से संधारित नहीं किए गए हैं तथा कार्यप्रणाली में लापरवाही बरती जा रही है। इस पर कलेक्टर श्री सिंह एवं CEO अग्रिम कुमार दोनों ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने विकासखंड मोखेड़ की ग्राम पंचायत जूना पानी पहुंचकर आंगनवाड़ी केंद्र और शासकीय प्राथमिक शाला जूना पानी का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने न केवल व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि स्वयं कक्षा 3री, 4थी और 5वीं के विद्यार्थियों को गणित विषय के नए नए आसान तरीके सिखाए तथा हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकों का पठन कराया। इसी के साथ एक बगिया माँ के नाम परियोजना के अंतर्गत कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जनपद पंचायत मोखेड़ की ग्राम पंचायत गुबरेल में हितग्राही उमा सावनेरे की कृषि भूमि पर पौधारोपण किया। इस योजना के तहत प्रदेश की 30,000 से अधिक स्व सहायता समूह की महिलाओं को 1 एकड़ भूमि पर फलदार पौधे लगाकर बगिया विकसित करने के लिए 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
इसके बाद कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने ग्राम भुताई पहुंचकर प्रगतिशील किसान कैलाश पवार द्वारा की जा रही ब्लूबेरी एवं G9 किस्म के केले की खेती का निरीक्षण किया। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार, उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक एवं अन्य कृषक भी उपस्थित थे। इस अवसर पर कलेक्टर श्री सिंह ने किसान की मेहनत और नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास छिंदवाड़ा जिले के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होंगे। ब्लूबेरी की खेती जिले में एक नया प्रयोग है जो बागवानी क्षेत्र में बेहतर संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि आधुनिक तकनीक और उन्नत किस्मों को अपनाकर किसान अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस मॉडल को अन्य किसानों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाए। आज मैं मोखेड़ ब्लॉक के 2-3 काम देखने के लिए आया था। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो तहसील ऑफिस है उसका इंस्पेक्शन किया और जनपद पंचायत का वहाँ पे जो तहसील ऑफिस में केसेस का डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से हो, समय पे हो, उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए और कुछ जो कमियां आई हैं उसमें तहसीलदार और उनको इंस्ट्रक्ट किया है। जनपद पंचायत में भी जो निर्माण कार्य हैं वो क्वालिटी के साथ हों और समय पे जल्दी पूरे हों, उसके लिए कैसे काम करना है, कहाँ कमियां हैं, पूरी जनपद की टीम को उनको बताया गया है और जहाँ जहाँ कमियां उन पर कार्रवाई भी करेंगे। क्योंकि 1-2 जगह जो इंजीनियर्स उसमें डेट्स वगैरह नहीं डाल रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ क्लर्क्स हैं उन्होंने लापरवाहियां की, उन पर इंक्रीमेंट्स रोकने की कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक बगिया माँ के नाम कार्यक्रम के लिए गुबरेल पंचायत में प्लांटेशन किया एक दीदी के यहाँ पे। फिर आकर के अगले जो गांव था हम लोगों ने जिसमें गए ये राहुल देशमुख जी और कैलाश पवार जी का भी जो हम लोग ये देख रहे हैं इनकी नर्सरी और जो इन्होंने नए नए इनोवेशन से नई फसल के लिए काम किया है। जैसे ब्लूबेरी इन्होंने लगाया है, G9 केला की फसल लगाई है जो कि छिंदवाड़ा जिले के लिए एक नया इनोवेशन है। राहुल तो अपने आप में नर्सरी और बाकी चीजें जो कर रहे हैं वो भी बहुत शानदार है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा छिंदवाड़ा के कि आगे आकर के ज्यादा से ज्यादा एक अच्छी फसलों की ओर आप प्रयास करें। प्रशासन शासन आपके साथ में है, जो भी मदद की जरूरत होगी शासन की योजनाओं में जो लाभ आपको दिया जा सकता है वो दिलाने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तत्पर हैं। इसी को देखने के लिए हम बार बार यहाँ आते हैं ताकि आप हम लोगों के माध्यम से आप जिले में देख सको कि आपके साथी किसान भाई कितना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। आज ग्राम पंचायत जूना पानी में कलेक्टर सर और मैंने विजिट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने प्राथमिक शाला में विजिट किया था और बच्चों की पढ़ाई की क्वालिटी को चेक किया और उनसे कुछ क्वेश्चंस भी हल कराए थे। तो देखकर अच्छा लगा कि वहाँ पे जो तीनों टीचर पदस्थ हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और बच्चों की पढ़ने की और सवाल सॉल्व करने की क्वालिटी भी अच्छी थी। परंतु फिर भी कलेक्टर सर ने भी कुछ नए नए उनको तरीके बताए पहाड़े करने के एंड हाउ मल्टीप्लिकेशन कैसे ईजियर बनाए। उसी तरीके से हमने उनके साथ गाइडेंस और काउंसलिंग करके इंश्योर किया कि थोड़े नए तरीके बच्चों को पढ़ाने चाहिए जिससे कि क्वालिटी ऑफ लर्निंग भी इम्प्रूव हो और बच्चों का मोटिवेशन और इंटरेस्ट भी बना रहे पढ़ाई में। उसके बाद हमने एक मीटिंग ग्राम पंचायत भवन में रखी थी जिसमें कि हमने जितने भी हमारे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही हैं उनके साथ डिस्कशन किया कि जैसे हम लोग ने लास्ट 1 ईयर में बल्क मटेरियल सप्लाई किया था और प्रधानमंत्री जनमन आवास में हमने 5800 आवास करके हम कंट्री के फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बनने वाले हैं जिसने अपने पूरे 100% आवास कंप्लीट किए हैं। उस प्रकार किस प्रकार इस स्कीम को हम लोग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का इनोवेशन है वो बाकी सारे आवास प्लस के जो हमारे 40,000 हाउसेज हैं उसमें किया जाए। तो जूना पानी में 51 हाउसेज थे जिसमें से हमने 10 हाउसेज में लगभग 300 to 400 बोरी सीमेंट उपलब्ध कराया था और वहां पर जो हितग्राही जिन्होंने इसका लाभ लिया था उनसे पूरी चर्चा की। उन्होंने बाकी गांव वालों को भी प्रोत्साहित किया और बाकी जो हितग्राही हैं हमारे वो भी कन्विंस होकर उन्होंने अपने ऑर्डर्स प्लेस किए थे। तो ये जो इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है कलेक्टर सर की गाइडेंस में और जिला पंचायत छिंदवाड़ा के लीडरशिप में उसको हम बाकी ग्राम पंचायत में भी अभी स्केल अप करने वाले हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि जितने भी हमारे आवास के हितग्राही हैं वो जब हम क्लस्टर लेवल मीटिंग्स अभी कंडक्ट कराएंगे फिर से विद इन अ वीक उसमें आके आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, अपने नीड्स बताएं और हम लोग इंश्योर करेंगे कि आपको लो कॉस्ट पे अच्छे क्वालिटी का मटेरियल आपके घर पे ही उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो रेत हो, गिट्टी हो, ईंट हो, लोहा हो, सारे अच्छे क्वालिटी के मटेरियल आपको उपलब्ध कराएंगे और इंश्योर करेंगे कि जितना सपोर्ट हम कर सकते हैं आपके आवास के कंप्लीशन में वो किया जाए।
छिंदवाड़ा में आगामी नवरात्र पर्व के दौरान होने वाले गरबा आयोजनों को लेकर राष्ट्रीय हिंदू सेना ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने 7 सूत्री मांगे रखी हैं, जिनमें गरबा स्थलों पर न केवल तिलक धारकों को प्रवेश देने, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और अश्लील गानों व डीजे पर रोक लगाने की बात शामिल की है। राष्ट्रीय हिंदू सेना ने मांग की है कि गरबा पंडालों में महाआरती और दुर्गा चालीसा का पाठ अनिवार्य किया जाए, शराब और नशे की जांच हो तथा आयोजन रात 10 बजे तक सीमित रहे। प्रदेश प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष यमन साहू ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने इन नियमों का पालन नहीं कराया तो किसी भी अव्यवस्था और विवाद की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। असामाजिक तत्वों का आवागमन होता है तो हमारा निवेदन है कि उनका आवागमन रोक दिया जाए। गरबा में केवल तिलक लगा के अंदर प्रवेश किया जाए। जय श्री राम। जैसा कि राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा निरंतर माता बहनों की रक्षा के लिए प्रयत्न किया जाता है, नवरात्रि पर्व चालू होने वाला है, जिसमें गरबा संचालकों के लिए हमने 10 चीज़ें रखे हैं। जिसमें पहली चीज़ है कि शासन प्रशासन से हमने मांग की है कि उन्हें अनुमति प्रदान करने से पहले ये 10 चीज़ें आप लिखवाएं। पहली चीज़ यह है कि तिलक लगा के ही प्रवेश दिया जाए। दूसरी चीज़ यह है, हमारी मांग यह है कि गौमूत्र से शुद्धिकरण करके ही गरबा में प्रवेश दिया जाए। तीसरी चीज़, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। चौथी चीज़ हमारी यह है कि असामाजिक तत्व जो है उसमें गरबे में प्रवेश ना हो और अश्लील वस्त्र पहन के भारतीय परिवेश में ही धारण किया जाए। और हमारी मांग यह है कि गरबा में फिल्मी गाने बजते हैं, फिल्मी गाने ना बजे जाए, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के गाने बजे जाए। और साथ ही साथ हमारी मांग यह है कि गरबा में समय जो है 10 बजे रखा जाए, अंतिम समय, क्योंकि 11 बजे का समय देने के बाद 12-1 बजे तक गरबा संचालित होता है और हमारी माता बहनें ईव टीजिंग और लव जिहाद का शिकार होती है। इसलिए हमने समय जो निर्धारित किया है 10 बजे तक किया है। आप सभी गरबा संचालकों से हम निवेदन करते हैं कि आप ये सभी चीज़ें ध्यान में रख के गरबा का संचालन करें, और नहीं तो राष्ट्रीय हिंदू सेना स्वतंत्र उग्र आंदोलन करेगी। यदि किसी प्रकार का वाद विवाद होता है गरबा में तो उसका शासन प्रशासन हमने लेटर हेड में लिखे है, शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। जय श्री राम, जय गौ माता की जय। जय श्री राम। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला इकाई छिंदवाड़ा ने जिला प्रशासन को अपनी 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के बीमा, आवास, स्वास्थ्य सहित विभिन्न मांगों का जिक्र करते हुए उन्हें शीघ्र पूरी किए जाने का निवेदन किया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। मैं राजेश तांत्रिक महाकौशल संपादक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। श्रमजीवी पत्रकार संगठन की ओर से आप सभी को ज्ञापन देने के लिए हमारे पत्रकार साथी ज्ञापन दिया भाई साहब। आज जिला छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने जो बीमा योजना चालू की जा रही है उस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रशासन द्वारा कुछ त्रुटियां की गई है। जैसे कि प्रथम में 22 सितंबर जो तिथि डाली गई है उसको बढ़ाकर श्रमजीवी पत्रकार संघ ने मांग की है कि उसको 30 सितंबर किया जाए। और अन्य मांगों को लेकर आप लोग कुछ प्रमुख मांगे हैं, मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि पत्रकार, सभी पत्रकारों को अधिमान्य में लिया जाए। दूसरा, पत्रकारों का मेडिकल फ्री किया जाए। तीसरे में पत्रकार को आवास दिलाया जाए। ऐसी 11 सूत्रीय मांगे हैं हमारी, जिन्हें सरकार द्वारा अभी तक पूर्ण नहीं की गई है, सिर्फ आश्वासन दिया गया है। उसी को लेकर आज कलेक्ट्रेट परिसर में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अवधि 3 दिन का समय दिया गया है बीमा योजना को लेकर तिथि बढ़ाने के लिए। जी, आपका नाम? मनोज सोनी, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक, आप देखते रहें सिटी हलचल। अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल,
आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा। तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के सभाकक्ष में आज आदि कर्मयोगी अभियान रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत ग्राम स्तरीय प्रोसेस लैब का आयोजन किया गया, जिसमें SDM सुधीर जैन सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गौरतलब है कि यह प्रोग्राम जनजाति विकास और परिवर्तन के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। जी, मेरा नाम रामकली है। मेरे को मेरी मम्मी, पापा, भाई और मैं तो गुरु करके बोलते हैं। मुझे घर पे राजू, माय नेम इज देव। मेरा नाम गायत्री नीचे है, लेकिन मुझे गायत्री नीचे करके बोलते हैं। मेरा दूसरा नाम है। जो लोग बाद में आए हैं वो अपना पूरा परिचय भी देंगे और साथ में अपना निकनेम भी बताएंगे। मेरे पापा जी मुझे बचपन में बिंदु बोलते। मेरा नाम निर्मला है, लेकिन मम्मी पापा भूलिया नहीं बोला। जी, मेरा नाम मम्मी पापा से सेवा करती है। मुझे मनु भाई के नाम से लोग मेरा नाम शर्मावी, निकनेम गौरव। मेरा निकनेम सुमन। मेरा निकनेम असू। मैं क्या है कि जन्माष्टमी के दिन हुई थी, इसलिए मेरा नाम पहले कृष्णा रखे थे। मेरा कृष्णा नाम पहले से एक बुआ का नाम था, इसलिए मेरे को राधे कहते थे, इसलिए मैं कृष्णा नाम से भी जानती हूँ। वार्ड क्रमांक 23 के कृषक हेमंत धानदोड़े ने आज निगम आयुक्त के नाम नगर निगम कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर पालतू सुअरों द्वारा फसलों को हो रही क्षति की क्षतिपूर्ति प्रदान करने की मांग का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारतीय किसान संघ के सदस्य भी मौजूद रहे। उन्होंने भी आवारा पशुओं से होने वाली हानि का जिक्र करते हुए शासन प्रशासन से इस पर रोक लगाने की मांग रखी। हमको परमिशन दीजिए, हम मार डालेंगे। ये मेरी 8 एकड़ की फसल जो चौपट हो गई है, कृपया इनसे मैं राहुल कुमार वसूले, जिला मंत्री भारतीय किसान संघ छिंदवाड़ा से। भारतीय किसान संघ निगम प्रशासन से ये मांग करता है कि जो आवारा पशु है और पालतू सुअर की समस्या आए दिन वार्ड नंबर 23, 24, 25 खिरका मोहल्ला में काफ़ी बढ़ती जा रही है। 26 नंबर वार्ड भी उसमें शामिल है। तो प्रशासन से ये मांग है कि ये पालतू सुअर और जो आवारा पशु है, इसकी समस्या नगर निगम क्षेत्र से हटाई जाए। आवारा कुत्तों की भी बहुत समस्या है, जिससे लोगों को बहुत क्षति हो रही है। इनकी समस्याओं पे हल निकाला जाए, यही माननीय कमिश्नर साहब को हम आवेदन देने आए थे। ज्ञापन देते हुए यही कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इसका बंदोबस्त किया जाए, और नहीं तो भारतीय किसान संघ अपने रीति नीति के हिसाब से धरना प्रदर्शन और आगे की कार्रवाई करने पे मजबूर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक संस्था इनरवीर क्लब छिंदवाड़ा द्वारा गुरुवार को अभिषेक पाटनी ग्रुप के साथ मिलकर जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 35 रक्तवीरों ने स्वैच्छिक रक्तदान कर जियो और जीने दो का संदेश दिया। रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि यातायात DSP RP चौबे रहे एवं अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी रोटेरियन महेंद्र कुमार पाटनी, पूर्व अध्यक्ष इनर व्हील की सुधा रानी पाटनी ने की, जिनका इनर व्हील क्लब अध्यक्ष श्वेता पाटनी घई, प्रोजेक्ट डायरेक्टर चांदनी पाटनी के साथ इनर व्हील के सभी सदस्यों ने अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री चौबे ने कहा कि रक्तदान महादान है, क्योंकि यह सभी वर्ग एवं धर्म संप्रदाय के लिए आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध रहता है। इससे कोई भी समुदाय जाति पाति का भेद नहीं होता, इसलिए इसे महादान कहा जाता है।
उन्होंने सुंदर आयोजन के लिए आयोजकों सहित रक्तदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर चांदनी पाटनी ने बताया कि रक्तदान शिविर में रेनू पाटनी, जूली पाटनी, हिना पाटनी, रेशमा खान, सुमित टेकनकर, आदित्य पेठे, महेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश पाटिलकर, कमलेश सूर्यवंशी, जितेंद्र बारसकर, रजत राउत, संजय विश्वकर्मा, सोहेल खान, ऋषभ ठाकुर, ऋषभ पवाड़, नरेंद्र बंदेवार सहित कुल 35 रक्तवीरों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर जियो और जीने दो का परिचय दिया। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में इनर व्हील क्लब टीम के साथ अभिषेक ग्रुप एवं जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक प्रभारी अनिल रघुवंशी, सीनियर टेक्नीशियन राजेंद्र पटेल, अभिकांत बेले, सिस्टर गीता राय, मोहित चौकसे, प्राची गुप्ता, हितेंद्र कुकड़े, सुरक्षा रघुवंशी, अखिलेश बेले का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। एक्चुअली ब्लड डोनेशन कैंप हमने लगाया। मैं इनर व्हील क्लब अध्यक्षा श्वेता घई, इनर व्हील और अभिषेक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से हमने थैलेसीमिया पेशेंट्स और कैंसर के पेशेंट्स के लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। मैं अभिषेक ग्रुप ऑफ टीम की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। अभी तक 35 लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया स्वेच्छा से इस नेक काम के लिए। साथ ही हमारे आज के मुख्य अतिथि थे यातायात डीएसपी चौबे सर, रोटेरियन महेंद्र कुमार जी पाटनी, मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक ग्रुप्स, और मेरी इंटायर्ड इनर व्हील की टीम, मेरे सभी इनर व्हील के मेंबर्स जिन्होंने अभिषेक ग्रुप के साथ स्वेच्छा से रक्तदान किया। मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और मैं चाहूँगी कि आपके माध्यम से शहर तक हम ये मुहिम पहुँचाएँ कि चूँकि जैसा मेरे नॉलेज में है कि हमारे को रक्त की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ब्लड बैंक को 10,000 यूनिट की ज़रूरत होती है ऐसा बताया गया और 2 से 3,000 यूनिट ही मिल पाता है। तो मैं अपील करूंगी जनता से कि इस नेक काम में आगे से आगे बढ़ के अपना सहयोग दें और ब्लड डोनेशन में हमेशा अपना सहयोग देते रहें। रक्तदान से लोगों का भ्रम है कि रक्तदान देने से कमजोरी या कुछ आता है। रक्तदान देने से कमजोरी नहीं आती है, बल्कि आपका ब्लड बहुत अच्छी मात्रा में तेज़ी से बनता है। तो मैं चाहूँगी कि अधिक से अधिक लोग हमेशा इस नेक काम में अपना सहयोग दें। थैंक यू। यातायात पुलिस विभाग द्वारा आज यातायात थाने के सामने 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की चेकिंग कर वाहन चालकों पर सीट बेल्ट व हेलमेट को लेकर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही कई वाहन चालकों को समझाइश देते हुए सुरक्षित वाहन चालन के निर्देश दिए गए। बोला क्या आप पहले अंदर क्या क्या बता रहे हैं? हाँ ठीक है ना, तो आपके लिए कोई पहले अंदर तो लगा लीजिए। 1 लाख लड़कों में साले सो के आए चलो अभी सर्च करवाएंगे इसको मशीन रोजमर्रा के जैसा कोर्ट के आदेश है, वरिष्ठ अधिकारियों के भी आदेश है, हेलमेट और सीट बेल्ट की कार्रवाई की जा रही है। जो लोग सीट बेल्ट की लगा चालानी कार्रवाई की जा रही है और हेलमेट वालों को सर समझाइश भी दी जा रही है। समझाइश भी दी जा रही है। ठीक है, तो पहले जो पूर्व में न्यायालय के आदेश माननीय न्यायालय के जी और वरिष्ठ अधिकारियों को वही रूटीन चेकिंग करते हैं। सर आपका नाम? दिवाकर मिश्रा, यातायात। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। उत्कृष्ट विद्यालय में मुख्यमंत्री निशुल्क स्कूटी वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सांसद के हस्ते 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 392 छात्र छात्राओं को वितरित की गई स्कूटी। चंदनगांव में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर हुई जमकर मारपीट। महिला को कार से कुचलने की भी हुई कोशिश। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक को लिया हिरासत में। कलेक्टर ने बुधवार को मोखेड़ ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों का निरीक्षण कर प्रशासनिक व शैक्षणिक कार्यों को लिया जायजा। मां की बगिया का भी किया अवलोकन। और आगामी नवरात्र पर्व में गरबा आयोजनों को लेकर राष्ट्रीय हिंदू सेना ने सौंपा मांगों का ज्ञापन। प्रशासन से नियमों का पालन करवाने का किया निवेदन। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।